नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारा पता जलसार पार्क के बगल में हनुमान टेकरी देवघर। अपनी टेबल बुक करने और भोजन ऑर्डर करने के लिए 9471348484 या 064323194443 पर कॉल करें। खबरों में बात करते हैं राजमहल की, जहां माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा तट राजकीय माघी मेले का विधिवत उद्घाटन राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख राजमहल विधायक अनंत ओझा, राजमहल सांसद विजय हांसदा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मंत्री ने सबसे पहले गंगा में पूजा अर्चना की और गुरु बाबा को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। ये मेला करीब 5 दिनों तक चलेगा। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि ये राजकीय माघी मेला जो भव्य रूप ले चुका है, इस मेले में लाखों की संख्या में आदिवासी सनातनी इस राजमहल में गंगा के तट पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसका इस क्षेत्र के लोगों के साथ स्थानीय सांसद विधायक का भी पूरा योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपलब्धियां भी इस अवसर पर गिनाई। वहीं स्थानीय विधायक अनंत ओझा भी इस राजकीय माघी मेला पर सरकार के मंत्री को कहा कि जिस गति से रघुवर सरकार ने इस मेले को और सुंदर बनाने का काम किया है, वो निरंतर चलना चाहिए। विकास की गाड़ी राजमहल में न रुके। पूर्व की सरकार ने जो काम किया उसको आगे बढ़ाया जाए। देश विदेश विभिन्न राज्य विभिन्न जिलों विभिन्न धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का समागम को समाहित करते हुए यह मेला दिनों दिन निरंतर देश ही नहीं इसके आगे भी ख्याति प्राप्त करता जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक, राजनीतिक, स्थानीय और इस समागम से श्रद्धा रखने वाले लोगों का प्रेस, मीडिया सभी का सहयोग मिलता रहा है। मंत्रालय मंत्री माननीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी, आप सबसे हमारे लोकप्रिय युवा सांसद श्री विजय हांसदा जी, लोकप्रिय युवा विधायक श्री अनंत ओझा जी, यहाँ पर उपस्थित लोकप्रिय विधायक हेमंत सखी जी, पुलिस अधीक्षक श्री कुमार गौरव जी, अनुमंडल पदाधिकारी जी और साथ ही यहाँ पर मौजूद समाजसेवी सामू जी, वारी जी, किताबुद्दीन जी, उज्ज्वल मंडल जी, बाबूधन मुर्मू जी, बरकत खान, हम अपने इस पर सहयोग दे रहा है कि हर वर्ष किसी न किसी रूप में लगातार यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मेले को इस रूप में लाने के लिए स्थानीय
स्थानीय विधायक अनंत ओझा जी का, स्थानीय सांसद विजय हाजरा जी का, आलमगीर आलम साहब का और हम सब के नेता हेमंत सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साहेबगंज जिला के राजमहल के वासियों का, यहाँ के पत्रकार बंधुओं का भी, और जो मंच संचालन कर रहे हैं अधिवक्ता महोदय हमारे सुधीर घोष और उसके जैसे अनेक समाज सेवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमेशा रांची जाए, कहीं न जाए, स्थल पर इस परिदृश्य का बात रखते हैं और इसके लिए कुछ करने की बात करते हैं। मैं तमाम लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ गंगा से यही मांगता हूँ इस पवित्र पावन दिन से कि न जाने किन किन देशों से, किन किन राज्यों से दिन बदे भक्तों की तादाद आपके दर्शन को उमड़ती जा रही है। माँ सबों की आस्था को बनाए रखना और जो ये विहंगम आदिवासी सभा और सनातन लोगों का महाकुंभ माघी पूर्णिमा के अवसर पर राजमहल में, साहेबगंज में गंगा का तट उत्तरवाहिनी में देखने को मिलता है। इसकी ख्याति सदैव रहे। भक्त जिस आस्था से यहाँ आते हैं इनकी मनोकामना पूर्ण हो, हम सब का कल्याण हो। इन्हीं बातों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार, प्रणाम, आभार। विभागों के मंत्रियों, पदाधिकारियों से निरंतर यहाँ के विकास के लिए गुहार लगाते रहते हैं और 5 साल पिछले कार्यकाल में उनकी सरकार भी रही। उस समय भी मुझे लगता है कि काफी विकास हुआ होगा इस राजमहल विधानसभा क्षेत्र का, और आज भी इन्होंने काफी चिंता जताई है। हमारे भाई श्री अनंत ओझा जी जिले के युवा विधायक उपायुक्त महोदय, जो अभी अभी लगता है कि बहुत कम समय हुआ है यहाँ पदभार ग्रहण किए हुए, अनुभवी पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ के एसी साहब, एसडीओ साहब। इस मेले में सिर्फ हमारे देश से नहीं, हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान से भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। गंगा मैया से अपने सुख समृद्धि शांति की कामना करते हैं। भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। और यहाँ ऐसी मान्यता कि लोगों की सारी मनोकामनाएं भगवान शिव, भगवान श्री राम, गंगा मैया पूरा करती है। और काफी आस्था के साथ लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते से राजमहल को झारखंड का प्रवेश द्वार भी माना गया है। इससे भी यहाँ की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। मेले के इतिहास के बारे में तो बहुत कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक लोग इस मेले के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये महाकुंभ तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक आदिवासी समुदाय का महाकुंभ कहीं इतना बड़ा मेला नहीं लगता होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे बड़ा मेला यहाँ आयोजित होता है। और जितने शांतिपूर्वक एक आदिवासी समुदाय का, साफा समुदाय का इसके बारे में कहा जाता है कि काफी शांत स्वभाव के, काफी अनुशासित होते, उसका प्रदर्शन यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई प्रशासनिक नजर ना हो, पुलिस की कोई व्यवस्था ना हो, फिर भी यहाँ किसी तरह के मेले में अशांति नहीं होगी। ये हमारे गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये हमारा माघी मेला
लिए मैं पूरे संथाल परगना और पूरे राज्य के आदिवासी समुदाय को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसा ही आगे भी हमारा आचरण, हमारा अनुशासन हमेशा बना रहे। जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, हम कानून का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो सोच है, जैसा हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि काफी यहाँ जरूरत है विकास की, पेयजल की योजनाएं भी काफी लंबित है यहाँ, और भी तरह के स्कूल जर्जर है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है। तो तभी संभव होगा जब हम सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और अपने हक अधिकार के लिए आगे आएंगे। और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है अपना प्रतिनिधि चुनने की, हम प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे हमारे विधायक हो या हमारे सांसद हो, हम इस उद्देश्य से चुनते हैं कि हम अपने बीच से एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो हमारे हित में काम करेगा, हमारा हक अधिकार दिलाएगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और जहाँ बहुमत होती है, जिस दल से लोग ज्यादा चुनकर आते हैं उनकी सरकार बनती है और सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सरकार पर लोग बहुत उम्मीद करते हैं। और ये कहते हुए मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है कि आज 24वें साल में हम प्रवेश कर गए। हमारा युवा छात्र जब 23-24 साल का कोई होता है तो सबसे युवा कहा जाता है, उसमें बहुत शक्ति होती है, हर कुछ करने की क्षमता होती है। तो 2019 में जब आप लोगों ने हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, उस समय से आप लोगों ने सारे खजावतों को देखा। हमें खजाना भी खाली मिला था विरासत में, और साथ साथ कोविड का ध्वंस भी जैसे पूरी दुनिया झेल रही, तो उससे हमारा राज्य भी उससे छूटा नहीं रहा। बावजूद इसके आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, इस राज्य के निर्माता विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र, जिन्होंने ये संकल्प लेकर सत्ता संभाली थी कि जो सपना विश्वगुरु शिबू सोरेन जी का था इस झारखंड राज्य को अलग कराने का, उस सपने को हम पूरा करेंगे। और एक एक घर घर चाहे कितना भी सुदूरवर्ती क्षेत्र का अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, उन्हें रोटी कपड़ा मकान दिलाने का काम करेंगे, उन्हें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, सड़कें बनेंगी, किसानों का ऋण माफ होगा, किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये काम काफी तेजी से चल रहा था। सरकार आपके मां गंगा के तट पर सर्वप्रथम इस माघी पूर्णिमा मेला में आए हुए सभी सफाहोड़ गुरु बाबा को मैं शीश झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। और झारखंड सरकार के हमारे माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी और झारखंड सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल पत्रलेख जी का भी उत्तर वाहिनी मां गंगा के पावन नगरी में इस माघी महोत्सव के अवसर पर उनका भी हृदय से मैं अभिवादन और उनका वंदन करता हूं। हमारे आदरणीय सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री विजय हाजदा जी, जिला शासन के उपायुक्त श्री हेमंत त्रिवेदी जी, आरक्षी अधीक्षक कुमार गौरव जी, सभी सम्मानित हमारे मंच पर आसीन श्री विजय मंडल जी, श्री किताबुद्दीन जी, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण और शासन के अधिकारीगण, इस मेले में आए हुए
लाखों की संख्या में अलग अलग प्रांतों से आए हुए अपनी सांस्कृतिक परंपरा के साथ सभी श्रद्धालुओं का भी हृदय के गहराइयों से आपके अफगानी जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका भी हम हृदय से अभिवादन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। फिर सबसे आग्रह करते हैं, गंगा महारानी की, गंगा मैया की। और यह राजमहल का ऐतिहासिक मेला, आदिकाल से लगने वाला मेला, जिस मेला को पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने इस ऐतिहासिक महत्ता की मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने का काम किया था। आज उन धर्म गुरुओं को प्रणाम करने के लिए हमारे माननीय मंत्री द्वय इस मेला में आसीन है। हम मां गंगा से यही प्रार्थना करते हैं, यह हमारा झारखंड राज्य और झारखंड राज्य का यह साहेबगंज जिला का यह राजमहल, उत्तर वाहिनी मां गंगा का विरल प्रवाह सबके जीवन में खुशियां लाए, सबका जीवन मंगलमय बने, सबका जीवन प्रकाशमय बने। और इसी आशा के साथ माननीय मंत्री जी आए हैं। राजमहल के स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते कुछ ध्यान आपका आकृष्ट कराते हैं, क्योंकि जिला शासन के बड़ी अधिकारी भी है, हमारे एमपी साहब को लगातार लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। यहाँ पेयजल का काम लगातार जुड़कों के माध्यम से, जिसको कि 35 करोड़ की लागत से माननीय मंत्री जी चल रहा था, और उस काम को जितना तय सीमा में 2-2 बार एक्सटेंशन ले लिया। हमारे नजरूल साहब भी बैठे हैं, 2-2 बार एक्सटेंशन ले लिया, लेकिन वो राजमहल नागरिकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। नगर क्षेत्र में भी नगर विकास विभाग को कई योजनाओं का यहाँ सूचन हुआ है, वह भी आज देखेंगे नगर का हालात बहुत खराब में पड़े हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है, और वो केंद्रीय विद्यालय का भूखंड आज तक लोगों को जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चों को अच्छी सीबीएसई पाठ्यक्रम की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेला जिलों को जोड़ता है, यह जो सांस्कृतिक मेला है ये लोगों को जोड़ता है, और अपेक्षा भी है एक लोकल जनप्रतिनिधि के नाते ये जो विकास रूपी यात्रा इस क्षेत्र में चल पड़ी है, उस विकास रूपी यात्रा के हमारी संवाहक बनकर के सरकार के माननीय मंत्री हुए आए हैं। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए यह निवेदन जरूर करना चाहेंगे, इस दिलों को जोड़ने वाले मेला, इस सांस्कृतिक मेला उस आदिकाल से हमारे गुरु बाबाओं ने शुरू किया है, परंपरा के साथ शुरू किया है, मां गंगा के सानिध्य में शुरू किया है। तो ये विरासत के साथ साथ विकास की भी जो तेज गति है, उससे वो गति बढ़नी चाहिए। वो गति में जो बाधाएं हैं, आप दोनों के आगमन के साथ कल माननीय मंत्री महोदय से जिस भी हमने निवेदन किया था, वह विकास की यात्रा भी आगे बढ़नी चाहिए। ऐसी अनेक योजनाएं इस क्षेत्र में चल रही है, उन योजनाओं की गति थोड़ा और तेज हो, यही भाव और अपेक्षा के साथ पुनः आए हुए गुरु बाबा को प्रणाम करते हुए माननीय मंत्री द्वय से का अभिनंदन करते हुए, इसी आशा विश्वास के साथ आप सबों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात